हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आयत के बारे में। अगर आपको आयत के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आयत की परिभाषा और आयत से संबंधित जितने भी आपके सूत्र होते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आयत कहते किसे हैं। तो आयत किसे कहते हैं भाई? ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से बनी हुई आकृति, यानी ऐसा चतुर्भुज यानी ऐसी चार भुजाओं से बनी हुई आकृति जिसके चारों कोण समकोण हो। समकोण किसे कहा जाता है? 90 डिग्री के कोण को। ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी चारों कोण समकोण हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। यानी ऐसी आकृति जिसके चारों कोण समकोण हो आयत कहलाता है। और इसकी एक दूसरी परिभाषा जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, यानी आपके समांतर का मतलब होता है आपके समान होती है। क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। यानी आपके ऐसा चतुर्भुज या चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। इन दोनों परिभाषाओं को अगर मैं साथ मिलाऊं तो एक परिभाषा ये बनेगी, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसी आकृति क्या कहलाती है? आयत कहलाती है। जिस प्रकार से आपको ये जो आपकी आकृति दिखा रही है ये आयत की आकृति है, क्योंकि ये देखो ये आपके दोनों भुजाएं समान है और ये दोनों भुजाएं आपके समान है। और इसी के साथ ये आपके जो चारों के चारों कोण है, अंतः कोण जिसको बोलते हैं, ये चारों के चारों आपके अंतः कोण समकोण होंगे, यानी आपके 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है भाई? ऐसी आकृति आपके कहलाती है आयत। यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजाएं समान हो, आयत कहलाती है। इसी प्रकार से चलते हैं आयत से संबंधित सूत्रों के बारे में। सूत्रों की बात करने से पहले मैं आपको साथियों बता दूं, दो चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर दूं। एक तो चीज़ होती है क्षेत्रफल और एक चीज़ होती है परिमाप। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो भी आपके अभी तक क्षेत्रफल और परिमाप में कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है कि क्षेत्रफल किसी भी आकृति का कौन सा होता है और परिमाप उस आकृति का कौन सा होता है, इस चीज़ का आपको अभी तक पता नहीं है। तो साथियों, क्षेत्रफल होता है इसका अंदर का भाग। ये आपके कौन सा है भाई? अंदर का भाग है। और ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। यानी आपके इसका अंदर का भाग है जितना भी, वो आपके क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। जो ये पूरा का पूरा अंदर का भाग है ये इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और इसके चारों ओर, यानी ये जो आपके चारों ओर की बाउंड्री बना रखी है, ये इसका क्या होता है? ये इसका बाउंड्री क्या होता है? परिमाप। बाउंड्री इसकी क्या होती है? परिमाप होता है। और आपके क्षेत्रफल कौन सा होता है? इसका अंदर का भाग, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो आपके क्या होती है? क्षेत्रफल होती है। और जो बाहरी बाउंड्री है उसे कहा जाता है परिमाप। अगर आपको ये आपके दे रखी हो 4 और ये दे रखी हो 4, ये 2 और ये 2, और आपको पूछ लिया जाए निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? इन चारों को आपस में जोड़ देना है। यानी 2 + 2 + 4 + 4, यानी 4 और 4 8 और 4 12। तो इस संपूर्ण आकृति का जो आपके परिमाप है वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आपके परिमाप क्या होता है? चारों ओर की बाउंड्री। और क्षेत्रफल क्या होता है? इसका अंदर का भाग। अब बात आती है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कोई भी आपको
आयताकार भाग दे रखा हो, उसका आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर दो, वो क्या हो जाता है, उसका क्षेत्रफल हो जाता है। और क्षेत्रफल की आपके हमेशा इकाई की अगर बात करें तो क्या होती है, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई कौन सी होती है, क्षेत्रफल की होती है वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। और आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और अब इसके बाद में बात करें आयत के परिमाप की, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप की पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, परिमाप किसे कहा जाता है, चारों ओर की बाउंड्री को, चारों ओर की बाउंड्री को कहा जाता है परिमाप। और आपको परिमाप का सूत्र की अगर बात करें तो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आपके 2 इंटू ए प्लस का बी। और इसको अपन लिख सकते हैं ए इंटू बी, यानी आपके जो आयत का परिमाप है उसका सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी, या अपन यूं कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके बाद में चारों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है और इसके बारे में अपन ने पहले ही बात कर ली है। जो आपके आयत की चारों भुजाएं होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को चारों, ये आपके भुजाएं हैं, चारों भुजाओं के योग को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, परिमाप बोलते हैं। चारों भुजाओं के योग को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अब इसके बाद में बात आती है विकर्ण की लंबाई की। किसका विकर्ण भाई, आयत का। आयत के विकर्ण की लंबाई की बात आती है तो अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आपके अंडरवुड ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। आपके विकर्ण की अगर लंबाई आपको पूछे, आयताकार भाग आपको दे रखा है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, और आपको पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको अपन यूं भी कह सकते हैं अंडरवुड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और ये जो आज की क्लास के यानी आज के वीडियो के जो आपके आयत से संबंधित इम्पोर्टेंट सूत्र थे और आयत से संबंधित इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी, उनके बारे में अपन ने बात कर ली है। और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तब आपके एक वीडियो में तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको सिखा दिया जाएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद में परिमाप ज्ञात करना और आपके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। तो इस प्रकार से अपन डे बाय डे चलेंगे। एक दिन आयत का हो जाएगा, दूसरे दिन वर्ग का करवाएंगे, तीसरे दिन वृत्त का, और चौथे दिन आपके वर्ग का। इसी प्रकार से जो आपके मैथ्स हैं उससे संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।